4-5 महीने पहले पूरा गर्म माहौल था, जबकि शायद अब जर्मनी को AfD ही बचा सकती है। और टैक्स को लेकर के भी बात करी जा रही है कि टैक्स भी घटाया जाएगा। बैक ऑन द ट्रैक लटकी है जो इलीगल पीपल्स के ऊपर, जो यहाँ एक अफगानिस्तानी इलीगल असाइलम, और इसके ऊपर बहुत से एक्शन लिए जाएंगे और बॉर्डर को सील किया जाएगा। और कोई भी व्यक्ति यहाँ पे आए 3 इयर्स में अपनी सिटीजनशिप अप्लाई कर सकता है। Wir werden besser ordnen und steuern und die irreguläre Migration weitgehend beenden. Es wird Kontrollen an den Staatsgrenzen geben und auch Zurückweisungen gegenüber Asylgesuchen. Wir werden eine Rückführungsoffensive starten. Wir werden das Ende der तो जर्मनी इलेक्शंस पूरे वर्ल्ड वाइड चर्चाओं में था, और जो कि यहाँ की फार राइट विंग पार्टी है AfD बहुत चर्चाओं में थी, और 20.8% वोट के साथ उसने इलेक्शन में बहुत अच्छा स्कोर किया, और मे भी आने वाले इलेक्शंस में वो बड़ी पार्टी उभर सकती है। Zwar durch die Sicherung unserer Grenzen und durch die konsequente Abschiebung von Illegalen und Straftätern. Die CDU hat das übrigens jahrelang verhindert. Wir sind das Land mit den höchsten Energiepreisen weltweit. और जो यहाँ की जो नई गवर्नमेंट है उसने भी बहुत सारे इमिग्रेशन को लेकर के और बहुत से नए रूल उसने अभी लागू किए हैं और लागू करेगी आने वाले कुछ दिनों में। और तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ जर्मनी के इलेक्शंस कैसे होते हैं, और यहाँ पे नई गवर्नमेंट किसकी बनी है, और जो नए रूल्स हैं वो इमिग्रेशन को लेकर कितनी सख्ताई हो सकती है, और जो यहाँ के चांसलर हैं नए उसने क्या अनाउंसमेंट करी है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जर्मन इलेक्शंस 2025 सितंबर में होने थे, लेकिन कोलिजन टूटने के बाद पहले यहाँ पे सरकार थी जो 3 पार्टी की सरकार थी, CDU, ग्रीन और SPD जो बहुमत के साथ सत्ता में थी। तो गठबंधन कोलिजन टूटने के बाद यहाँ पे जो सरकार थी वो इनस्टेबल थी, सरकार जर्मनी के अंदर कोई भी सरकार नहीं थी। इस वजह से 6 महीने पहले इलेक्शंस को स्थगित कर दिया गया, और 23 फरवरी 2025 संडे के दिन यहाँ पे इलेक्शन हुए, और 3-4-5 महीने पहले पूरा गर्म माहौल था, जबकि इलोन मस्क ने भी फार राइट पार्टी AfD को पूरा सपोर्ट करते हुए ट्वीट किया था कि शायद अब जर्मनी को AfD ही बचा सकती है। तो इलेक्शंस पूरा गर्म माहौल, गर्मा गर्मी होने के बावजूद भी AfD इलेक्शंस में बहुत अच्छा स्कोर कर पाई, और 20.8% के साथ एक बहुत बड़ी पार्टी उभर के आई है। 2014 में बनी AfD पार्टी ने बहुत अच्छा स्कोर किया है और लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने में कामयाब हुई है। तो मैं शुरुआत करता हूँ 23 फरवरी 2025 संडे के दिन इलेक्शन होता है, और शाम को यहाँ पे रिजल्ट आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे बैलेट पेपर से इलेक्शन होता है। कोई भी EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से कोई भी इलेक्शन जर्मनी में नहीं होता, क्योंकि इतनी ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है कि इंडिया में अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीकों से वोट करवाए जाएं। तो यहाँ पे 23 फरवरी को ही शाम को इलेक्शन का रिजल्ट आ जाता है। यहाँ पर 28% के साथ CDU CSU सबसे पहले नंबर की पार्टी बनती है। सेकंड पार्टी बनती है, जो सेकंड जर्मनी की सबसे पार्टी बनती है वो AfD बनती है 20.8% वोट के साथ। थर्ड पार्टी है जो वो बनती है SPD 15 पॉइंट समथिंग वोट परसेंट के साथ। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के 630 सीटों पर इलेक्शन हुआ था। सबसे पहले मैं बात आप लोगों को एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। जर्मनी में एक इंसान जो होता है वो 2 बार वोट डालता है। एक बार वो वोट डालता है किसी पार्टी के लिए, और एक बार वोट डालता है वो अपने कैंडिडेट के लिए जो यहाँ पे पार्लियामेंट की सीट पर इलेक्शन लड़ रहा है। तो यहाँ पर इलेक्शन था जैसे कि अगर कोई इंसान इलेक्शन लड़ रहा है तो उसके लिए वोट डाली जाती है, और जो पार्टी के लिए वोट डाला जाता है। अगर मैं यहाँ पे एक जर्मन सिटीजन हूं तो मैं 2 वोट डालूंगा। सबसे पहले मैं टिक करूंगा पार्टी के लिए, मैं पार्टी को किसको वोट दे रहा हूं। तो पूरे जर्मनी की जो परसेंटेज निकाली जाती है कि सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज किस पार्टी को मिला है, तो सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज CDU CSU को मिला है। CDU की मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा पुरानी पार्टी है, बहुत ज्यादा शुरू से यहाँ पे इन्होंने रूल किया है, और दोबारा से इन्होंने इस बार कम बैक किया है। तो दूसरे नंबर की पार्टी में बात करूं तो AfD 2014 में नई पार्टी बनी थी, और 20.8% के साथ बहुत ज्यादा इलेक्शंस में छाप छोड़ पाई है। तो 630 सीटों पर हुआ था। सबसे ज्यादा सीट प्राप्त करी जो CDU ने 208 सीट प्राप्त करी, 152 सीट करी जो AfD ने दूसरे नंबर की सीट थी जो पार्टी थी, और तीसरे नंबर की जो पार्टी थी वो SPD 120 सीट्स। तो एक
सरकार बनाने के लिए 630 में से 316 सीट चाहिए। 316 सीट्स किसी के पास भी नहीं थी, मेजॉरिटी किसी भी पार्टी के पास नहीं थी। तो क्या था, उस सरकार बनाने के लिए कम से कम दो पार्टीज को आपस में कोलिजन करना पड़ता है, या फिर गठबंधन की सरकार हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अब सीडीयू और एसपीडी की सरकार फिर से बन गई है। 208 सीटें सीडीयू की और 120 सीटें एसपीडी की, तो कुल मिलाकर के 328 सीटें हो गई हैं। तो अब सीडीयू और सीएसयू और एसपीडी की सरकार अभी जर्मन में अभी बन गई है, और कुछ आने वाले 4 सालों के लिए यही अब यहाँ पे रूल करेगी। हर 4 साल में जर्मनी में इलेक्शंस होते हैं, और तो फिलहाल अभी नई गवर्नमेंट बनी है, तो नई गवर्नमेंट के बहुत सारे वीडियोस निकल के आ रहे हैं, बहुत सारे प्रोमिसेस करे जा रहे हैं कि हम ये करेंगे और वो करेंगे, और इमिग्रेशन को लेकर के भी बहुत ज़्यादा सख्ताई दिखाई जा रही है, और टैक्स को लेकर के भी बात करी जा रही है कि टैक्स भी घटाया जाएगा। तो 630 सीटें में से 328 सीट मिला करके तो दोनों सरकारें अभी सरकार बनाने जा रही हैं, और 144 पेज का जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है इस सरकार को बनाने के लिए। तो नेक्स्ट 4 इयर्स आई होप कि दोबारा इलेक्शंस ना हो, और ये दोनों पार्टीज मिलकर एक अच्छी सरकार बनाएं और जर्मनी को वापस फिर से ट्रैक पर लेकर आएं। और फ्रेडरिश मेर्स की मैं बात करूँ तो जर्मनी के नए चांसलर है, करीब कोई 79 ईयर्स इनकी एज है, और बहुत सारे प्रोमिसेस कर रहे हैं, और ट्रंप को भी कहा है कि जर्मनी बैक ऑन द ट्रैक, जर्मनी वापसी ट्रैक पर आ रहा है, और यूरोपियन संघ के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर यूरोप को आगे लेके जाने का काम किया जाएगा। तो मैं आप लोगों को जो 3-4 चीजें सरकार ने अभी फिलहाल में ही अनाउंसमेंट करी है, तो मैं आप लोगों को वो अभी बताने वाला हूँ। तो सरकार का जो सबसे बड़ा फैसला है, सबसे बड़ा फैसला तलवार लटकी है, वो लटकी है जो इलीगल पीपल्स के ऊपर, जो यहाँ पे असाइलम ली जाती थी, चाहे वो इंडिया के हैं, चाहे वो कोई भी अफगानिस्तान से या सीरिया से है, सबसे पहला वार सरकार ने उनके ऊपर ही किया है। और जो यहाँ पे इलीगल्स आते थे, बॉर्डर को बहुत ज्यादा सख्ताई किया जाएगा। और जो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पिछले साल की मैं बात करूं 2023 की, तो यहाँ पे 2 सबसे बड़े क्राइम देखने को मिले थे। मानहाइम के अंदर, मानहाइम सिटी के अंदर जो पुलिस एक अपना काम पे था, ड्यूटी पे था, उसको चाकू से गोद कर मार दिया गया था एक अफगानिस्तानी क्रिमिनल के द्वारा, एक अफगानिस्तानी इलीगल असाइलम लिए हुए यहाँ पे जो भी इंसान था उसके द्वारा। तो अभी मैं बात करूं, और लास्ट ईयर ही 2024, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, क्रिसमस पर मागडेबुर्ग के अंदर एक सऊदी अरेबिया के एक मतलब इलीगल व्यक्ति ने ही यहाँ पे गाड़ी चढ़ा करके 400 लोगों को ऊपर से गाड़ी निकाल दी थी, और पूरी की पूरी जो क्रिसमस की जो मार्केट लगी हुई थी वहां पे पूरा तहस नहस कर दिया था। तब से लोगों के बीच में बहुत सा डर फैला हुआ था। तो और इसी वजह से ही AfD कामयाब हो पाई है लोगों के दिलों में जगह बनाने पे, क्योंकि उन्होंने इमिग्रेशन को लेकर के बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था यहाँ पे। तो उस वजह से ही यहाँ पे बहुत सारा हंगामा हुआ है जर्मनी में अभी पूरी पार्लियामेंट में, और इसके ऊपर बहुत से एक्शन लिए जाएंगे, और बॉर्डर को सील किया जाएगा, और इलीगल जितने भी यहाँ पे डेंजर लोग हैं या फिर क्रिमिनल में जिनका हाथ है, उनको वापसी का रास्ता दिखाया जाएगा। Die AfD ist der festen Überzeugung, dass wir unsere Grenzen kontrollieren müssen, unsere Grenzen sicher machen müssen und Illegale sofort von den Grenzen abweisen müssen. Das ist unser Programm. और सबसे बड़े जो रूल की बात करें, सबसे बड़ा जो फैसला लिया है सरकार ने अभी फिलहाल में ही, अभी यहाँ पे 3 साल का जो सिटीजनशिप रूल था, कोई भी व्यक्ति यहाँ पे आए 3 इयर्स में अपनी सिटीजनशिप अप्लाई कर सकता है एक क्राइटेरिया के थ्रू। अब यहाँ पे फ्रेडरिश मेर्स जो चांसलर हैं जर्मनी के नए, उन्होंने अनाउंस किया है कि जो 3 साल का ये प्रोग्राम है हम इसको कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को सिटीजनशिप देने से पहले 3 साल बहुत ज्यादा कम है, ये कम से कम एटलीस्ट 5 साल का ही रहेगा। तो जो ये एक नया रूल ये भी है कि 3 साल में कोई भी इंसान बाहर से आकर के सिटीजनशिप नहीं ले सकता, आपको एटलीस्ट 5 साल जर्मनी में लगाने पड़ेंगे। तो सबसे बड़ी अनाउंसमेंट आज तक की यही रही थी, और कुछ टैक्स वगैरह भी कम करने की बात करी गई है, और तो हम नजर बनाए रखेंगे अभी भी फिलहाल क्या रहेगा क्या नहीं। तो मैं आप लोगों को शायद दोबारा से एक नई वीडियो में बता सकता हूँ कि सरकार ने क्या रूल लागू किए हैं, और दोबारा से सरकार क्या चाहती है। और पार्लियामेंट में बहुत सारी गर्मा गर्म माहौल देखने को मिलेगा, क्योंकि AfD है जो एंटी पार्टी है, जो 20.8% के साथ सबसे बड़ी पार्टी है, तो वो बहुत ज्यादा गर्म माहौल करेगी और परेशान भी करेगी, क्योंकि जैसे अब
कांग्रेस है भारत के अंदर, मैं बात करूं बीजेपी के खिलाफ है। शायद मैं मानता हूं कि कांग्रेस के पास इतना दम नहीं है, वही 4-5 मुद्दे रहते हैं घूम फिरा के। लेकिन अगर बात करें यहाँ की तो AfD बहुत ही ज्यादा चालाक, चतुर और एक समझदार पार्टी है, और जर्मनी के विकास में शायद वो एक एंटी पार्टी के तौर पर एक बहुत बड़ा योगदान देगी। और आई होप के जर्मनी अब वापसी ट्रैक पर आएगा, तो हम आई होप के सब कुछ अब अच्छा होगा। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहता था। और लीगल लोगों के लिए, जो आप पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, आप अपनी स्टडी कंटिन्यू रखें और प्रॉपर तरीके से पढ़ते रहें और अपने मिशन को पूरा करने में अपनी जी जान लगा दें। आपको और आपके परिवार को कोई इस चीज़ से नुकसान होने वाला नहीं है। जो जर्मनी में अभी फिलहाल नई गवर्नमेंट आई है, बहुत सी आपको फेक वीडियो शायद बना के दिखाई जा सकती हैं। आप अपना पढ़ते रहें, काम करते रहें, और आई होप कि आप अच्छा कर पाएंगे। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। तब तक के लिए जय हो।